मैंने नीचे देखा एंड फिर मैंने ऊपर देखा. दैट गाय वेंट टोटल bonkers. He went screaming loud like this. सब डेजावू हो रहा था मेरे को तब. ये सब तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है. Why do I keep involving myself in these kinds of situations every time? मैं निकल जाऊंगा और मैं भाग जाऊंगा एंड कोई मेरे को नहीं देख पाएगा. And I will vanish just like that. And after a while, I was like, ठीक है, कोई नहीं आएगा. तभी मेरा फोन बज उठता है. वन मोमेंट इट वॉज गुड, द अदर मोमेंट इट वॉजंट, एंड आई फॉल asleep in the truck. That was a near death experience for me right there. Hello and welcome to the drama of my life. I am Saptarshi, you can call me Arsh, and this is the second part to the video where I almost got murdered by my serial killer. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, go watch it. क्या रोक रहा है आपको? And this video is the second part. Here we go. I was in a taxi and I was going to my director का place. The man gave me water और मैं अपना मुंह ऐसे ऐसे कर रहा था ताकि मेरे आंखों पे जो पेपर स्प्रे गया था उसका थोड़ा सा इफेक्ट घटे. ठीक है. I took out my handkerchief and I started to dab my face. It was all good. And then my taxi driver dropped me in the station, local train station. वहां से मेरे को ट्रेन पकड़ना था. ट्रेन पकड़ के मेरे को अपने डेस्टिनेशन स्टेशन में जाना था जहां से मेरा डायरेक्टर का घर जब मेरे को जाना था. आई कॉट अ लोकल ट्रेन एंड आई वॉज इन द लोकल ट्रेन. आई वॉज सीटेड एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट डिड आई जस्ट विटनेस. मेरे साथ क्या हुआ अभी. It was like something straight out of a horror serial killer movie. And the Behan, that was like the plot twist you wouldn't have expected. And मेरे को तब याद आ रहा था कि वो मेरे को बताया था सुबह कि like अच्छा the Behan is also about to come. And अच्छा तो मेरे को मारने के लिए the Behan is about to come. They both were gonna kill me together. What? Never mind. So ये सब सोचते सोचते मैं स्टेशन पहुंच गया अपने. तो मैं ट्रेन से उतरा एंड आई कॉल्ड माय डायरेक्टर कि लाइक मैं पहुंच गया हूँ. एंड ही वाज लाइक अच्छा ठीक है, यू नो द लोकेशन राइट, यू नो वेयर टू कम. सो फिर भी मैं लाइव लोकेशन भेज दे रहा हूँ. आई वाज लाइक या श्योर. तो उसने मेरे को लाइव लोकेशन भेजा. स्टेशन से मेरे डायरेक्टर का घर वाज लाइक 10 मिनट्स वॉकिंग. सो आई वाज लाइक ओके, अब मैं पैदल चला जाऊंगा क्या है. सो आई स्टार्टेड टू वॉक. फिर चलते चलते पूरा ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था. इट वाज so fucking terrifying that I couldn't even process. कुछ देर चलने के बाद I reached my director का place. It was a society and it was a beautiful place. So मेरा director उनमें से एक बिल्डिंग में रहता था on the 13th floor. फ्लोर नंबर ही बुरा है, 13th floor. तो फिर I went ऊपर एलिवेटर से ऊपर जाके आई नॉक्ड ऑन द डोर. मैंने बेल बजाया. फिर मेरे डायरेक्टर ने दरवाजा खोला. ही वेलकम्ड मी इनसाइड. आई केम इनसाइड. फिर अंदर जाके मैं देख रहा हूँ कि वहां पे और लोग भी है. वहां पे कोई चीज का तो प्रैक्टिस चल रहा है, रिहर्सल चल रहा है. आई वाज लाइक दिस इज वेरी नॉर्मल. सबने मेरे को देखा, मैंने सबको देखा, हेलो हाई. फिर उसके बाद डायरेक्टर मेरे को अपने साथ उसके रूम में लेके गया. एंड देन ही वाज लाइक आर यू ओके, आर यू फाइन, इज एवरीथिंग ऑलराइट. आई वाज लाइक हाँ, आई थिंक आई एम फाइन, बट आई लेफ्ट माई लगेज उधर उस होटल में. आई एम नॉट गोइंग बैक. एंड ही वाज लाइक चिल, उतना लगेज के लिए यू डोंट नीड टू लाइक रिस्क योर लाइफ और समथिंग. I guess we talked for a little while and then मैं चला गया बाहर बाकी सबके पास. We were talking, we were just laughing and nobody knew what actually happened with me कुछ देर पहले. फिर क्या हुआ, वो लोग जो कर रहे थे that thing got over and they were like अच्छा let's have a party. तो अचानक से everything, the whole vibe of the place changed and they were having a full-fledged party like booze, chips, chicken, God knows what and like they were like having a full-fledged party. And मेरे डायरेक्टर के रूम में people were like drinking. एक आदमी ने तो इतना पी लिया था कि उससे चिप्स का पैकेट नहीं खुल रहा था. तो दूसरा आदमी गया किचन से लाइक सिजर्स लेके आया. He cut the chips का पैकेट with the scissors and scissors वहीं पे रख दिया डायरेक्टर के रूम में. And director was like अरे ये सब मत कर यार, जहाँ से लिया है वहां पे जाके रख दे. And then the man was like अरे I'm very drunk, कल रख दूंगा please, I promise. And then director अच्छा ठीक है जा, never mind. So पूरा ऐसा पार्टी चला, बहुत देर तक पार्टी चला. ठीक है. एंड फिर the director was like are you gonna drink? And then I was like no, I'm good, I don't want to drink after what happened. And then he was like chill, have a drink, it will make you feel better, you know, drinking makes you forget all your problems, so I guess you should drink. I was like dude I know but I'm 17. And I was like dude chill, हम किसी को नहीं बताएंगे. I was like and then they just kept telling me and peer pressure में आके मैंने थोड़ा सा पी लिया.
सो ऐसा पार्टी चला बहुत देर तक एंड फिर लाइक रात के 2:30 बजे को द पार्टी एंडेड एंड एवरीबडी वेंट टू स्लीप। डायरेक्टर गया एंड जो मेन डोर था, मेन डोर के नीचे ऐसा चाबी था, मतलब मेन डोर के नीचे मैट था, मैट के नीचे चाबी था, उसने मैट ऐसे उठाया, चाबी निकाला, गेट लॉक किया, फिर चाबी मैट के नीचे रख के फिर आ गया। And I noticed that. So then what happened? Everybody slept. लिविंग रूम में कुछ लोग सोए थे, इन वन ऑफ द रूम्स और लोग सोए थे, और उसके साइड वाले रूम में मैं और वो डायरेक्टर था। ठीक है, he was like मेरे रूम में सो जाओ एंड बिकॉज यहाँ पे तो और लोग हैं, तो आई गेस यू वुड बी कंफर्टेबल। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे को कुछ भी चलेगा एट दिस पॉइंट, मेरे को बस ये रात बिताना है, कल सुबह I'll go. And then he was like, where are you planning to go? And then मैंने उसको ज्यादा नहीं बताया, मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, कुछ तो मैंने बना के बोल दिया कि I have somewhere to go, so I'll just leave कल सुबह. And then he was like, okay, fine. And mind my words, we both were kind of drunk. But here's the catch. I was 17 and मेरे को तभी ड्रिंकिंग का हैबिट नहीं था, तो थोड़ा सा पीने से ही मेरे को चढ़ गया था. And that director actually drank a lot. We were just lying on his bed and we were talking in a very tipsy way. 10 बात बोल रहा था तो 2 बात मेरे दिमाग में जा रहा था. अचानक से the topic shifted from something to something else. One moment it was good, the other moment it wasn't. पहले it was professional, then it got थोड़ा सा personal, then it got थोड़ा और personal, and फिर कुछ ज्यादा ही personal हो गया. Before I knew it, I could feel the director touch like me like this. And I was like, अच्छा ठीक है, होता होगा शायद. And I was drunk, so मेरे को ज्यादा कुछ मतलब फील नहीं हो रहा था, मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है. After a while, ये टचिंग यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा नीचे करते करते मेरे बेली के वहां पे, और फिर I was like, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा. Excuse me, क्या? I was drunk. I was not that drunk कि मेरे दिमाग के ऊपर से जाएगा सारा चीज. I could feel things. I was like, what are you doing? And then he was like, अरे chill, ऐसा होता है. अरे क्या होता है? Excuse me. You know, we both are drunk and it, like weather भी अच्छा है. I was like, what are you trying to say? Can you elaborate? And then he was like, you know, I find you really cute. I was like, thank you. Excuse me, no, you cannot just never mind. I was फिर भी drunk. ठीक है, मैं ऐसे टिप्सी भी बोल रहा है, you know, नहीं, I don't want this. And then he kept insisting, and after a while he tried to force himself on me, and I did not like it. करिए से करो से कर पे आ गया मेरा. मत कर. I looked around me and I saw कि वहां पे कैंची पड़ा हुआ है, वही सेम कैंची जो कि बेडरूम पे तब से पड़ा हुआ था, बिकॉज किसी ने वापस रखा ही नहीं था. लाइक इमेजिन दिस इज द कैंची, राइट? तो लाइक मत कर. Shit! Then I realized what did I actually do? मैंने नीचे देखा, shit! And फिर मैंने ऊपर देखा, and that guy went total bonkers. He went screaming loud like this. फिर I was like, अब क्या करूं? Shit! mess up हो गया. अब क्या? And then I decided to run again. अब तक लेट हो गया था थोड़ा. सो डायरेक्टर के चीखने से साइड वाले रूम में जो लड़के थे उनका नींद टूट गया, एंड दे वोक अप एंड आई रियलाइज दैट. मैं सीधा भागा, उनका रूम के सामने गया. बिफोर दे कुड ओपन द डोर, मैंने रूम बाहर से लॉक कर दिया. एंड फिर आई कुड हियर बैंगिंग ऑन द डोर. फिर से सब डेजावू हो रहा था मेरे को तब. ये सब तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है. Why do I keep involving myself in these kinds of situations every time? How even? I don't know. मैं भागा एंड भाग के मैं पहुंच गया लिविंग रूम में. I'm going and seeing कि सब सो रहे हैं, ऐसे घोड़े बेच के सब सो रहे हैं. वहां पे डायरेक्टर अपना लंग्स फाड़ के चिल्ला रहा है एंड ये लोग सो रहे हैं. और अच्छा मेरा ही अच्छा हुआ, मैं अच्छे से निकल पाऊंगा, कोई मेरे को रोक नहीं पाएगा. मैं निकल जाऊंगा और मैं भाग जाऊंगा एंड कोई मेरे को नहीं देख पाएगा, एंड आई विल वैनिश जस्ट लाइक दैट. एंड तभी मैंने देखा दरवाजा लॉक है, एंड देन मतलब चाबी के साथ था वो नीचे कारपेट के नीचे. तो मैंने कारपेट उठाया, चाबी निकाला एंड मैंने डोर अनलॉक किया. जो मैंने डोर अनलॉक किया उसकी आवाज से जो मतलब लिविंग रूम में सोए सब जाग गए. I was like डायरेक्टर वहां पे चीखे जा रहा है, उससे तुम लोगों का नींद नहीं टूटा, और अभी मैं बस सिंपल से डोर अनलॉक कर रहा हूँ, इससे नींद टूट गया. I was like, shit, अब मर गए, अब एक्चुअली में भागना पड़ेगा. तो आई ओपन द डोर. चाबी लेने का टाइम नहीं था मेरे पास.
मैं सीधा भागा एलिवेटर की तरफ। अनफॉर्चुनेटली इस बार डेजा वू नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि एलिवेटर था ही नहीं वहां पे। तो मैं फिर आई वाज लाइक सीरिया की तरह एंड देन आई स्पॉट द स्टेयर्स। मैं भागा सीढ़ियों की तरफ, मैं ऐसे जोर से भागा बट आवाज नहीं किया। आई वाज रनिंग लाइक अ कैट। कोई आवाज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आवाज हो गया तो यू आर डूम्ड। उनको पता चल जाएगा तुम किधर हो एंड दे विल कैच यू एंड गॉड नोज व्हाट दे विल डू टू यू। सो मैं ऐसे भागा, मैं 5 फ्लोर्स ऐसे उतर गया एंड आई कुड हियर फुटस्टेप्स बिहाइंड मी। सब निकल गए हैं एंड डायरेक्टर स्क्रीमिंग स्टिल। मैं उसका चीखने का आवाज अभी भी सुन सकता हूँ बिकॉज माई ईयर्स आर शार्प। रिमेंबर पार्ट 1। तो कुछ देर उतरने के बाद मेरा सांस फूल गया एंड आई वाज लाइक आई नीड टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। मेरे को अभी कोई जगह को ढूंढना होगा छुपने के लिए। तो तभी मेरे को दरवाजा दिखा ना, लाइक लेट्स ट्राई, अगर खुल जाए दरवाजा। मैंने खोलने का ट्राई किया, दरवाजा खुल गया। तभी मैं अंदर गया, लाइक ये तो कोई रूम नहीं है, ये तो कोई फ्लैट भी नहीं, ये क्या है ये। देन आई सी कि वहां से लाइक अनदर पेयर ऑफ स्टेयर्स आर लाइक गोइंग डाउन। अब लाइक यहाँ पे एक और सीढ़ी है। नेवर माइंड, गुड फॉर मी। पहले मैं वहां पे रुका थोड़ी देर, आई गॉट माई ब्रेथ, आई हर्ड देम गोइंग डाउन। ओके एंड देन आई गॉट द स्टेयर्स। मैं नीचे गया। मैं पहले सोचा था कि मैं ऊपर जाऊंगा, बट ऊपर जाके मैं करूंगा भी क्या। अगर ऊपर चला गया तो फिर अगर वो लोग ऊपर आ गया तो मैं क्या करूंगा। मैं 40 माले के बिल्डिंग से लाइक कूदूंगा, क्या करूंगा मैं। सो आई मेड द स्मार्ट डिसीजन, आई गेस दैट वाज द स्मार्ट डिसीजन। सो आई वेंट डाउन और नीचे मैं सीधा पहुंच गया बेसमेंट में। लाइक इन द बेसमेंट देयर वर ऑल द कार्स ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। सारे दरवाजे ऑब्वियसली लॉक्ड, कोई गाड़ी में मैं घुस नहीं पाया एंड आई डिड नॉट इवन ट्राई बिकॉज अगर व्हाट इफ आई ट्राइड टू गेट इन अ कार एंड पी 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 करके बज उठता गाड़ी, तो तभी गेम खत्म। तो दिस वाज द बेसमेंट। यहाँ से एक स्टेयर्स उतार रहा था, यहाँ से एक स्टेयर्स उतार रहा था, ठीक है। तो मैं इस वाले स्टेयर्स से उतरा, जाके मैं कहीं तो पिलर के पीछे जाके छुप गया। आई वाज लाइक ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा प्लीज। ऊपर से लिटरली आई कुड हियर पीपल लुकिंग फॉर मी, कॉलिंग माय नेम। आई वाज हेला टेरिफाइड। आई वाज लाइक अब मैं क्या करूं, ये मैं किधर से निकल के किधर फंस गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एंड गेस तभी घड़ी में कितना बज रहा था, ऑलमोस्ट 4:50 ऑन द क्लॉक। मैं वहां पे यूं खड़ा रहा, without any movement, without any sound, without anything. It was like I did not even exist. So I just kept standing and I just kept moving my eyes like this. कोई आ तो नहीं रहा है. And after a while, I was like, ठीक है, कोई नहीं आएगा. तभी मेरा फोन बज उठता है. Like, how dumb was I? मैं अपना फोन म्यूट करना भूल गया था, बट कैसे भी करता, कब भी करता. Like, it was like not a situation जहाँ पे मैं एडवांटेज में रहूं, right? तो लाइक मैं ऐसे फोन उठाता हूँ एंड आई सी कि माय मॉम इज कॉलिंग। तभी आई रिमेंबर कि उनका फ्लाइट 5 बजे लैंड करने का था। दे वर लाइक कि 6 बजे तक वी विल रीच द होटल एंड वी विल कॉल यू, यू कम, राइट। तो होटल पहुंचना था 6 बजे, तो अभी क्यों कॉल कर। आई नो देयर फ्लाइट लैंडेड, दे वांट टू से, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम, कम ऑन। मेरा फोन का इतना जोर से घंटी कर करके बजा, एवरीबडी जो भी ऊपर मेरे को ढूंढ रहा है सबको सुनाई दिया एंड एवरीबडी केम डाउन इन सीढ़ियों से। एंड जैसे ही वो इन सीढ़ियों से नीचे आए, मैं उन सीढ़ियों से ऊपर चला गया ग्राउंड फ्लोर में। जाते वक्त भी मैं ऐसे देखा, अच्छा कोई नहीं है, अच्छा उधर है, आई नीड टू हाइड राइट नाउ। अच्छा किधर जाओ, अच्छा यहाँ पे वो पार्किंग है, अच्छा ठीक है, पार्किंग वहां पे एक ट्रक है, 2 ट्रक है। अच्छा मैं एक में उठ गया एंड उठ के लाइक इट वाज लाइक दिस, द ट्रक के पीछे वाला पार्ट, तो मैं पीछे वाले पार्ट में यूं उठ गया, ऊपर से ढका हुआ था कपड़े से, सो इट वाज लाइक दैट। सो मैं ट्रक के पीछे उठ गया, ठीक है। उठ के वो पीछे से कपड़ा आई जस्ट खुद को ढक दिया, सो नोबडी कुड सी मी। वहां पे आई सॉ कि वहां पे कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है, तो मैं ऐसे मतलब आंख रखा वहां पे एंड आई कुड सी द फ्रंट व्यू, ठीक है, लाइक द गेट विच वाज लॉक्ड, जो कि 6 बजे खुलने वाला था। वहां पे 6 बजे रोज गेट खुलता है, ठीक है, गार्ड आता है, 6 बजे गेट खुलता है एंड ही गोस। एंड तभी बज रहा था 5:10 समथिंग लाइक दैट। तो मैं वहां पे बैठा हुआ था, ठीक है, कोई आवाज नहीं, नो नथिंग। आई पुट माई फोन ऑन साइलेंट एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर waiting for all this to end and waiting for when I will get out of this hell and I'll go home. फिर the thing did not end. I heard people approaching the ground floor का parking lot and I was like shit. अभी मेरे को एकदम चुप रहना है, कोई आवाज नहीं। 3-4 लोग थे, ठीक ट्रक के सामने आके वो रुक गए एंड किसी ने तो कॉल किया, कॉल करके दे वर लाइक कि यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। एंड दूसरा बंदा जो था, ही वाज लाइक कि ट्रक के पीछे चेक किया, देख भगवान, ऐसे तुमने मेरे को पकड़वा दिया, कोई नहीं, आई नो यू, आई एम योर फेवरेट चाइल्ड, यू वांट मी विथ यू अप देयर, बट
आई डोंट वांट टू डाई लाइक दिस। मैं जो फटा हुआ जो कपड़ा था वहां से मैं वो वहां से देख रहा था, ठीक है। एंड आई सी अ पर्सन वॉक राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड वो जैसे ही मुड़ा आई वाज लाइक कौचिया, बच गए बच गए बच गए बच गए। एंड फिर नहीं बचे, यू नो देवर वो ट्रक के पीछे आ रहे थे ताकि ट्रक का कपड़ा हटा सके और देख सके कि अंदर क्या है। सो कैसे बचता मैं, तो वो पीछे आए, ट्रक का कपड़ा उन्होंने हटा दिया, एंड आई वाज लाइक भगवान। एंड देन द पर्सन हु वाज लाइक जो कॉल पे था, दैट पर्सन वाज लाइक कि यहाँ पे कोई नहीं है। मैंने ऐसे आंख खोला, मेरा आंख बंद था पूरा, मतलब ऐसा पूरा लाइक रेडी टू गेट कॉट, बट मैंने आंख खोला एंड आई वाज लाइक अच्छा, कपड़ा तो अभी भी मेरे ऊपर है, मेरे सामने तो कोई है नहीं। फिर मैंने वो फटा हुआ कपड़े को वहां से देखा, साइड वाला जो ट्रक था वो लोग वो साइड वाला ट्रक चेक कर रहे थे। मेरे को मतलब जो एंजाइटी फील हो रहा था ना, तभी भी खत्म नहीं हुआ। दे वर लाइक अरे वो वाला ट्रक भी तो चेक करना है, मतलब अच्छा अब गए। बट फिर कुछ तो हुआ एंड somebody called them so they went. I was like अच्छा ठीक है। That was a near death experience for me right there. मैं पूरा मतलब ऐसा चुप करके मैं बस बैठा रहा, वेटिंग की कब 6 बजेगा एंड आई गो। अब मेरे को पता भी नहीं चलता एंड आई फॉल अस्लीप इन द ट्रक, ठीक है, ट्रक के पीछे। एंड मेरा नींद टूटा फाइनली टू व्हाट, टू द ट्रक का इंजन का वॉइस। आई वाज लाइक ट्रक का इंजन, ट्रक ट्रक शिट 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 शिट, मैं सो गया था। फिर मैं वो फटा हुआ कपड़े के वहां से मैं जैसे झांका, आई सॉ कि सामने का गेट खुला हुआ है, ट्रक का इंजन चल रहा है, एंड जैसे ही मैं ट्रक से उतरने जा रहा था, ट्रक छोड़ दिया, ठीक है, गॉन। तो आई वाज लाइक अब मैं किधर जा रहा हूँ, अब मैं किधर जाऊँ, मैं उतरू कैसे ट्रक से, एंड ये ट्रक किधर जा रहा है मेरे को पता नहीं, मैं ट्रक के पीछे हूँ। एंड द ट्रक वेंट आउट ऑफ द सोसाइटी, पूरे रास्ते पे चला गया ट्रक। एंड आई वाज लाइक अब क्या करूं अब क्या करूं अब क्या करूं। एंड फिर एक सिग्नल पे जाके ट्रक रुक गया फाइनली, आई वाज लाइक बच गए। फिर मैं ट्रक से उतरा, तो स्टेशन से डायरेक्टर का घर 10 मिनट का डिस्टेंस था। तभी मैं गूगल मैप्स चेक कर रहा हूँ एंड आई एम सीइंग कि मैं स्टेशन से बस 5 मिनट दूर हूँ। ट्रक ने तो मेरे को हेल्प कर दिया एक्चुअली। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, कुछ तो एटलीस्ट बेटर हो रहा है। अप्रिशिएट द बेटर थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज अच्छा तो कुछ होता नहीं है वैसे, तो जब कुछ अच्छा हो रहा है तो जस्ट अप्रिशिएट। सो आई रैन, मैं स्टेशन भागते हुए गया एंड मैंने टिकट काटा। टिकट काउंटर पे जो बैठा हुआ था, ही वाज लाइक क्या, ही वाज हाफ अस्लीप, सो ही गिव मी द टिकट। और वहां से एक एसी लोकल आ रहा था, जैसे ही लोकल आया, गेट खुला, मैं अंदर गया, पूरा खाली, मुंबई का लोकल खाली। आई वाज लाइक ये कैसा मिरेकल हो गया, नेवर माइंड। सो पूरा कंपार्टमेंट में मैं अकेला था, मैं जाके एक विंडो साइड पे बैठ गया। आई वाज इन शॉक द एंटायर टाइम। मेरे स्टेशन पे जब मैं पहुंचा, तब आई सीधा सीधा वेंट टू द वॉशरूम, मुंह पे पानी मारा, फिर आई कॉल्ड माई मॉम वाज लाइक अरे क्या टाइमिंग पे कॉल किया, अभी तो हम होटल में आए, मैं अभी तेरे को ही कॉल करने वाली थी, तूने पहले कॉल कर दिया। अब लाइक अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा होटल, क्या होटल, कितनी दूर है, किधर है। एंड देन शी वाज लाइक अरे तुमको तो मैंने पहले ही बताया था ये होटल है, एंड व्हाई आर यू साउंडिंग सो एग्जॉस्टेड। आई वाज लाइक अरे कुछ नहीं, वैसे तो बहुत काम था एंड बहुत भाग दौड़ हुआ, सो या इसी वजह से आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, बट आई एम कमिंग। सो तभी मैंने कैब पकड़ा एंड आई वेंट टू द होटल, एंड वहां पे आई मीट अप विद माय पेरेंट्स एंड एवरीथिंग वाज गुड। एंड देन दे आस्क्ड मी अरे तेरा लगेज कहाँ है, एंड आई वाज लाइक लॉन्ग स्टोरी, कभी और बताऊंगा। उनको तो लगा मेरा लगेज चोरी हो गया है, बट नेवर माइंड, आई डिड नॉट करेक्ट देम। फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा हम लोग वापस कब जा रहे हैं, एंड माय डैड वाज लाइक अरे रात का फ्लाइट है, इसी रात का फ्लाइट है। आई वाज लाइक थैंक गॉड। फिर मैंने पूरा दिन बिताया एंजाइटी में, उनको पता लगने नहीं दिया ऑब्वियसली, बिकॉज़ आई वाज़ एन इंट्रोवर्ट, मैं कुछ नहीं बताता था, ठीक है? ये भी नहीं बताया। फिर रात हुआ, वी वेंट टू द एयरपोर्ट, वी गॉट द फ्लाइट, एंड फिर 3 घंटे बाद आई लैंडेड इन कोलकाता, फाइनली। फिर मैं घर गया। I felt like finally something ended. Whatever those things were, they ended, and like finally I was at peace. शांति, जो मेरे को शांति फील हुआ घर पहुंचने के बाद, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मेरे लाइफ में दिस वाज नॉट द ओनली केस वेयर आई फेल्ट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, but never mind, those are other stories, and to watch it subscribe to my channel. Well, that was it for the story. अगर पसंद आया हो तो like,
share, comment, and I'll see you guys in the next one. Till then, peace out.